क्रांतिकारी नारा लगाइएगा अपने देश के लिए, उसके बाद मैं अपना बात को बोलूंगा। महान भारत की, जरा जोरदार बोलिएगा, महान भारत की। जितना हमारी ये चाची दीदी बहना आई हैं, भाई ये बहना को भी हम नजर आए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और आज दियासोखा सम्राट के पाटलिपुत्रा धरती पे जो आज गरीबों की आगाज हुई है, इस आगाज बिहार के भविष्य को बता रहा है कि आने वाला 2025 में अब गरीबों की सरकार होगी और अमीर लोग जो है अब गंगा जी में दफन हो जाएंगे। यहाँ अब गरीबों की सरकार होगी। मैं बधाई देता हूं समता मूलक संग्राम दल के सभी एक एक कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि जिन्होंने दिन रात एक करके बिहार के गांव गांव में जाकर उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया। इस स्थापित करने के संघर्ष में जो हमारे पार्टी के साथीगण हैं, अनित जी, संजय भारती जी, सहेंद्र रविदास जी, बलिराम जी, विनीत जी, चंदन जी, आनंद जी, वीरेंद्र जी, प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, ललन पासवान जी, मनीष पासवान जी, नीलेश रजक जी, और भी विपिन गौतम जी, घनश्याम रविदास जी, रंजन दास जी, और हमारे सोनू कुमार जी, अजय कुमार जी, नीलेश रजक जी, रंजीत कुमार जी, संजय दास जी, पवन कुमार पप्पी जी, परमहंस जी, डॉक्टर आनंद जी, निरंजन चौधरी जी, अविनाश आनंद जी, रमेश चंद्र रवि जी, जितेंद्र मांझी जी, अनंत कुमार जी, मिंता देवी, मंटू कुमार, पुष्पा उपस्थित हैं। वो सभी मीडिया बंधु को मैं अपने तरफ से और गरीब गुरुआ की पार्टी समता मूलक संग्राम दल की तरफ से मैं जय भीम से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब बिहार में जो लड़ाई है, ये लड़ाई को समझना होगा कि ये लड़ाई किनके बीच में है। तो लड़ाई जो बिहार में है वो अमीरों और गरीबों के बीच में है। एक तरफ अमीर है और एक तरफ हम तमाम गरीब लोग हैं। ये दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि संविधान के नेतृत्व करने वाला कौन बने। क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी अच्छी शब्दों में हम लोगों को सचेत किए थे कि संविधान तो हमने लिख दिया, पर निर्भर करेगा चलाने वाला पर। अगर संविधान मजबूत हो और चलाने वाला लोग अगर बेईमान होगा तो संविधान जन के हित में काम नहीं करेगा। अगर संविधान कमजोर हो और चलाने वाला व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो कमजोर संविधान भी जनहित में सफल साबित होगी। ऐसे हमारे बाबा साहब ने कहा था। आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना लिया गया, पर आप बताइए कि आज हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और अमृत महोत्सव मनाई जा रही है। इसका मतलब मजाक है। आखिर हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है और बाकी एक आदमी के रहने के लिए 10-10 बांग्ला है, तो कारण क्या है? कारण एक ही है कि यहाँ के सत्ता पर बैठने वाला लोग अमीर पूंजीपतियों के पिट्ठू लोग रहे हैं, इसलिए गरीबों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं हुई। इसी बात की लड़ाई है।
लड़ाई क्या है भाई? तो अमीरों तरफ कौन है? तो अमीरों तरफ है, अमीर तरफ जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, और भाजपा के पिछलग्गू पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है। और हम गरीबों की एकमात्र पार्टी है वो समता मूलक संग्राम दल की पार्टी है, समता मूलक संग्राम दल पार्टी है। और आने वाला 2025 में अमीर और गरीब, इसका मतलब भाजपा और समता मूलक संग्राम दल के बीच में मुकाबला होगी और हम लोग जीतेंगे। पर आप लोग को भी समझना होगा कि आखिर हम लोग की लड़ाई किस बात की है। तो समता मूलक संग्राम चाहती है कि बिहार के एक एक नागरिक को अपना मकान हो, जबकि भाजपा चाहती है कि सिर्फ अमीरों को, अगर एक तल्ला है तो 2 तल्ला हो जाए, 2 तल्ला है तो 5 तल्ला हो जाए, पर झोपड़ी में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसको 5-5 किलो अनाज देके उसकी वोट से हम राजा बने रहें, ये भाजपा चाहती है। जबकि समता मूलक संग्राम दल चाहती है कि गरीबों की भी विश्वास हो, उसकी अपनी घर हो, वो भी शिक्षित हो, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। पर ये भाजपा वाले लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ तमाम पार्टियां जो यहाँ राज की है, लगता है कि उन्होंने भी गरीबों के लिए काम नहीं किया। आज हमारे लिए गरीबों के लिए काम होता तो आज हमारे लिए घर होता, पर हमारे पास न घर है न खाने की रोटी है। और सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, इसका मतलब है कि सरकार हमें गणना नहीं करती। समता मूलक संग्राम दल इसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि अब गरीब भी ताकतवर हो, गरीब भी यहाँ, गरीब के भी जीवन में परिवर्तन हो। तो कब होगा? जब होगा जब हम लोगों की सरकार बनेगी। आपकी ये भीड़ बता रही है, आप जो अपने घर से रोटी सब्जी खा के, सत्तू अचार खा के जो यहाँ आए हैं, ये भीड़ ये बता रहा है कि आने वाला समय में यहाँ गरीबों की राज होगा, बहुजनों का राज होगा, भूमिहीनों का राज होगा। और जो हम लोगों के लूटा है उसको अब 2025 में विदाई तय है कि नहीं है? हाथ उठा कर बोलिए, विदा कर देना है ना, लोगों को विदा कर देना है। और बहुत से लोग बिहार में झूमर भी पारने आए हैं, वो भी पैसा के बल पर। देखे ना कल क्या हुआ? कल करोड़ों रुपया खर्चा किया गया पर बिहारी को खरीद नहीं पाया। बिहारी बिकाऊ, तो खरीद ले भाई बिहारी के। तब स्टेटमेंट का दे रहा है कि सरकार हमारे आदमी के रोक दिया, गांधी मैदान में आ ही नहीं दिया। एकरे कहल जाए कि नाचे में जाने अगन में टेढ़। जनता के सरकार औकात है ये ना, का तो पैसे से खरीद लेगा। देख लो, कान खोल के, आंख खोल के देख लो, यहाँ गरीब, हम समता मूलक संग्राम दल पैसा नहीं दिया है, बल्कि आने के लिए 100 रुपया सभी से चंदा लिया है ना। हाथ उठा के बोलिए, 100 रुपये लगा के है ना। देख लीजिए पत्रकार महोदय, एक आदमी अगर इस भीड़ में कोई कह देगा कि हम अपन पैसा से नहीं आए तो राजनीति में हम संन्यास ले लेंगे, सबको आया ना तो पैसा लगाएगा, पर फिर बोलिए 100 रुपये लगाए है ना। ये है समता मूलक संग्राम दल और ये है गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गरीब लोग बिकाऊ नहीं होता है। यहाँ के सरकार कान खोल के सुन ले। अब मुद्दे पे आते हैं। भूमि अधिकार आंदोलन जो महारैली है, क्यों हो रही है? तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। अब हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे, आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट दे रहे हैं नीतीश कुमार के। क्यों पलटना है? कि नीतीश कुमार जी, आप तो हमार हैं, आप तो मेरा हैं, पर जेकरा साथे है वो न मेरा है न तेरा है, सब के वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन के सरकार करते हैं। जो भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगते हैं कि चल गए हैं।
तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा, ये मिलना उनका तय है। लेकिन ये भाजपा गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी समता मूलक संग्राम दल यहां टकराने के लिए ताकत है, ताकत से यहां खड़ी है। और आप लोग होशियार हो जाइएगा, ये आरएसएस के दो पार्टी है। एक पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है, और छोटका है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया, और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब पारी कहां है? तो भाजपा नीतीश कुमार के खत्म कर रहा है, तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहाँ शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा, और साथे साथे नौ हाथ पगावो लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समता मूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के सामने झुकेगी, और नहीं तो होकर चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहां सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लागे हम लोग तरीस रहे हैं। 55 डिसमिल लागी, 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहां देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसा दिखता है? जब चले जाइए अमीर और दबंग के गांव में, तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखिए है ना, गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर बजर गली में कई रहता है, और ओखने पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बनता, ओकरा में टाइल्स लगते, ओकर बाद फिर देखा जाता। अब साथी, गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं, और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में आप सूची जारी कर दो, और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो कि इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है। कल ही जूता लेके लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को है, बताओ तो हमरा जमीन वो न दिलक है, हमारा नाम साथ दिलक है। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि हम 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग की होती है गांव में? सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने के लिए योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध के उत्पादन करो, तो कहाँ करे? हमारे घर एगो झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिवा के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है, और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपरे खटिया पर, और वो एक ही रूम में 3-3, 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तब बताओ मछली केकर जमीन में हम लोग पालन करे, मुर्गी पालन केकर जमीन में हम लोग करे?
और कहने गाय खरीद के केकर खेतवा में हम लोग केकर घरों में बांधे, तो ना हम लोग के पास गाय बांधने की जगह है, न मछली पालन करने की जगह है और न मुर्गी पालन की जगह है। तो योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिल लेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है। तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ दो तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर वो राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में दो दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है कि गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए वो पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब दो दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो यही टूटल भांगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो एक खैराती हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा तक साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर कंप्यूटर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथ ही पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी तो आज हम लोग 10 को मैं अपनी योजना को घोषणा करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि अगर समतामूलक संग्राम दल की सरकार बनती है तो पहला काम यह होगा कि सभी भूमिहीनों को मैं जमीन देने का काम करूंगा। 5 डिसमिल नहीं, बटेगी, जितना हिस्सा पड़ेगा उतना सारी हिस्सा बराबर मिलेगी। यानी एकड़ से काम नहीं, सभी को एक एकड़ जमीन देने का समतामूलक संग्राम दल काम करेगा। एक मिनट, दूसरा योजना है कि राज मिस्त्री राज मजदूरा, कान खोल के सुन लीजिए। राज मिस्त्री और राज मजदूरा, सरकार के पास बिल्डिंग विभाग है, पुल निगम है, उसमें जाइएगा बिल्डिंग विभाग में तो सारी जो सरकार की भवन बनती है वो बिल्डिंग विभाग से बनता है। बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर सरकारी, बिल्डिंग विभाग में क्लर्क सरकारी, बिल्डिंग विभाग में चपरासी सरकारी, पर राज मिस्त्री और राज मजदूर सरकारी नहीं है। अगर राज मिस्त्री और राज मजदूर अगर सरकारी नहीं है तो बिल्डिंग वहां कौन बनाता है? अगर राज मिस्त्री बनाना छोड़ दे तो बन जाएगा इंजीनियरवा से, बन जाएगा क्लर्कवा से, बनेगा नहीं ना बनेगा। तो अगर समतामूलक संग्राम दल की अगर सरकार आई तो सबसे दूसरा काम होगा कि राज मिस्त्री राज मजदूरा का सरकारी बहाली होगी, उनको नौकरी दिया जाएगा, वो भी बिल्डिंग विभाग में। तीसरा कि जो शिक्षा है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा अभी आप चले स्कूल में सभी को भोजन मिलता है। बजट कितना है भाई? 6 रुपया, एक बच्चा पर 6 रुपया, शायद इतना ही बजट है। और नारा क्या देती है सरकार? इसका स्वास्थ्य विभाग क्या नारा दे रही है कि संडे हो या मंडे और रोज खाओ एक अंडे। ले आन के दिखाओ तो 6 रुपया में अंडा मिल जाता है? मिलता है? 12 रुपया से नीचे अंडा नहीं है तो 6 रुपया का बजट कैसे हुआ? तो इसलिए हम लोगों ने 30 रुपया का बजट बनाया है और उसका नहाने धोने खींचने का बच्चा का भी बजट बनाया है। प्रत्येक बच्चा को
1 से मतलब 0 से 5 क्लास तक सभी बच्चा को 1500 रुपया देंगे। जब समतामूलक संग्राम दल की सरकार आएगी उसके खाते में पढ़ने के लिए। और 5 क्लास से 10 क्लास तक सभी को 3-3 हजार रुपया, और 10 से लेकर स्नातक तक सभी को 5-5 हजार रुपया समतामूलक संग्राम देने की काम करेगा। आपको लग रहा होगा कि पैसा कहां से आता है? तो जो PhD कर रहा होगा 40-40 हजार मिलता है महीना, और PhD करने कौन जाता है? तो एका दुका गरीब के बेटा सब लूट के अमीर के बेटा, बापो अमीर और पढ़ाई में वही लेता है। तो वो ने हो तो कटौती, और एने में तो गरीब के सबके पैसा, सब गरीब का पैसा हम लोग देने का काम करेंगे। दूसरा कि स्वास्थ्य से हम लोग बहुत जूझते रहते हैं। चौथा, स्वास्थ्य से हम लोग जूझते रहते हैं। अगर गंभीर बीमारी हुई गरीब के लोगों के लिए, गंभीर बीमारी, तो 5 लाख डायरेक्ट पैसा। अभी MP के साइन पर मिला है, MP जी साइन कर देंगे ना तो आपको मिलेगा पैसा। MP के लिए नहीं, डायरेक्ट गरीब को जैसे ही उसका रिपोर्ट आ जाएगा, गरीब किसी गरीब का गंभीर बीमारी का, 5 लाख रुपया उसको दो। ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। और भी पत्रकार बंधु जितने लोग हैं, इन लोगों के बीच में मैं ये सारी योजनाओं को गिना रहा हूं। और आने वाला में और जो पचना होगा कि जितने जो हमारी महिला पे लोन है, जैसे जीविका से लोन लिए, विभिन्न प्रकार के जो लोन है, वो सारी लोन को हम लोग एक ही झटके में माफ कर देंगे। अमीर के लोग लोन माफ करता है, गरीब के लोन माफ करता है? नहीं करता है। तो हम लोग उसको लोन को माफ करने का काम करेंगे। उसके बाद जो पेंशन मिलता है, पेंशन हम डायरेक्ट 5000 करेंगे। डायरेक्ट पेंशन जो है 5000 समतामूलक संग्राम दल करेगी। डायरेक्ट 5000 जो वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, ये तमाम पेंशन जो है ये किया जाएगा। दूसरी बात कि जितने ये ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसको हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे साफ सफाई वाला नगर निगम में सब बाबू अफसर बनल है, जो साफ सफाई करे वाला वही मजदूरा बनल है। तो ये हम लोग करेंगे कि चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी हो, जो ठेका प्रथा पर काम कर रहा है, ठेका प्रथा समाप्त, और सभी गरीबों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे। ये समतामूलक संग्राम दल आप लोगों के बीच में वादा करती है, और इस वादा के लेके हम लोग बिहार में घूमेंगे। उस यात्रा का नाम होगा प्रतिज्ञा यात्रा। और उस प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया था, अबरी बिहार में हम लोग गरीबों को उत्थान करने के लिए बाबा साहब को साक्षी मान के समतामूलक संग्राम दल प्रतिज्ञा लेगी कि हम ये 10 काम बिहार में करके दिखाएंगे। और आप लोगों को साथ मिला तो निश्चित सरकार बना के 10 काम करने का हम लोग काम करेंगे। इतना ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोनों सभी को मैं एक बार पुनः सबको हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूं। जय भीम, जय भारत।